नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 11th का लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर अगर हम बात करेंगे तो 4 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या है कि आज पढ़ने वाले हैं क्या कि बीमाएं, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के बारे में क्या हम समझेंगे। तो डायमेंशन हम चलेंगे तो आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मूल यूनिट क्या है, मूल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या। तो अगर बात करेंगे तो यहां पर है इस तरीके का, तो हम कहेंगे बीमाएं या तो डायमेंशन है तो क्या। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाए जाने वाली घातें होती हैं। क्या होती हैं? बीमाएं कहलाती हैं। जो हम कहेंगे, बात करेंगे कि जो बीमाएं होती हैं, बीमाएं का मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, यहां पर समझेंगे कि मूल मात्रक आप पढ़ चुके हैं क्या कि लंबाई जानते हैं आप, तो लंबाई को लेंथ में लिखते हैं तो उसका बीमा कैसे लिखाएगा, तो उसका बीमा क्या हो जाएगा, स्मॉल अरे कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे द्रव्यमान जानते हैं मूल मात्रक, तो इसको डिनोट किया जाएगा मास। ठीक है, मास कैपिटल एम से दिखाया जाएगा, और समय को कैपिटल टी से, वैद्युत धारा को कैपिटल ए से, तापमान को थीटा से या तो के से दिखाया जाता है, थीटा या के से दिखाया जाता है। ज्योति तीव्रता को सी से दिखाया जाता है, पदार्थ की मात्रा को यम ओ यल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जैसे कभी कभी होता है कि लंबाई का बीमा एल तो आप समझ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होने लगता है कि यम के पावर 0 और एल के पावर 1, टी के पावर 0, ई भी अगर आपको दे दिया तो ई भी क्या है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब किसी संख्या के ऊपर 0 रहता है घात पर, तो उसका राशि का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से 1 का इंटू, अगर टी के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 कर देंगे, तो 1 का इंटू करेंगे तो एल के पावर 1 ही आएगा। तो ऐसा भी अगर हम कहा जाए कि एग्जाम में ऐसा भी पूछता है तो एल का कहेगा तो बीमा ई हो जाएगा, अगर एम का कहा तो यम इसमें है 1 और बाकी दोनों 0 हैं, इस तरीके से लिख देंगे। टी का भी इस तरीके से कहा है तो यम के ऊपर 0, एल के ऊपर 0, टी के ऊपर 1 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद वैद्युत धारा पूछा तो यम के ऊपर 0, एल के ऊपर 0, टी के ऊपर 0, ए के ऊपर 1 अगर हम घात कहेंगे। तो बीमाएं हैं क्या इनमें, तो जो हम कहेंगे कि यहां पर यह चीजें जो हैं, यही इनकी घात ही क्या कहलाएगी, उनकी बीमाएं कहलाएंगी। क्या उनकी घात ही क्या कहलाएंगी, उनकी डायमेंशन, उनको हम कहेंगे बीमाएं कहलाएंगे। जो बीमाएं हम लिखे हैं डायमेंशन, तो वह चीजें क्या है जो उनके घात क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, यल, यल मतलब लंबाई, एल के ऊपर 1 है, बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाए जाने वाली घातें होती हैं, क्या होती हैं आपकी, वही क्या होगी, बीमाएं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप जान गए कि मूल मात्रक के ये सभी बीमाएं, इन सभी का तो नहीं होता है अगर कहा जाए तो यम मूल को इस तरीके से निकाला, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो हम इन्हीं 4 का यूज किया जाता है, और सभी में निकाला जाता है तो इन्हीं 4 का सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर, जैसे व्युत्पन्न मात्रक आप पढ़े होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जैसे क्या, व्युत्पन्न मापन और उसके मात्रक। व्युत्पन्न मापन के बारे में आपको बताए होंगे और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताए होंगे, तो वहां पर यह चीजें बताए होंगे कि क्षेत्रफल जो है तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे हम कहें एक आयत है, इसकी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई भी क्या होगी, मीटर में नापी जाएगी, और चौड़ाई भी किस में नापी जाएगी, मीटर में मापी जाएगी। तो हम कहें लंबाई भी मीटर और चौड़ाई भी मीटर, इसलिए लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर में, मतलब उसका बीमा क्या हो जाएगा, यल, यल के पावर 1। उसके बाद इंटू चौड़ाई भी लंबाई में मापा जाएगा, तो उसका बीमा क्या हो जाएगा, यहां से एल ही हो जाएगा, तो एल के पावर 1, एल के पावर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल के पावर 2 बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, किसका बीमा, क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, एल के पावर 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो हम उसी को लिख सकते हैं क्या, एम के पावर 0, एल के पावर 2, टी के पावर क्या होगा, 0, ऐसे क्या होगा, तो यह क्या होगा, आपका क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करेंगे तो आयतन है, आयतन का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो हम जैसे आयत को दिखाना है तो आयत को हम जैसे दिखा दें कि एक मेरे पास क्या है, घनाभ,
घनाभ इस तरीके से बना देते हैं। तो घनाभ का क्या होंगे, विमाएं क्या होंगे, यह क्या हो जाएगी लंबाई, ई चौड़ाई, ई क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो लंबाई भी उसका मीटर में होगा और चौड़ाई भी उसका क्या होगा मीटर में, और ऊंचाई भी उसका क्या होगा मीटर में। तो हम कहें लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा l के पावर 1, और चौड़ाई का भी बीमा क्या होगा l के पावर 1, और ऊंचाई का भी बीमा क्या होगा l के पावर 1 ही होगा। तो l के पावर जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं क्या, मैथमेटिक्स से क्या जानते हैं, मैथ से जानते हैं कि जब कभी किसी के ऊपर बेस समान हो, जब घातें क्या होती हैं अलग अलग भी हो सकती हैं या समान भी हो सकती हैं, लेकिन बेस समान होने पर क्या होते हैं, घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं a के पावर 3 लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जैसे आप फार्मूला घातांक में पढ़े होंगे कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो घात तो बेस समान है, घात अलग है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, m प्लस n कर देंगे। उसी तरीके से यहां पर है तो l के पावर क्या हो जाएगा, l के पावर 3, या तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 3, t के पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो यह क्या है, व्युत्पन्न राशि है और व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मापने वाला है और यह सभी क्या है उसके मात्रक हैं। जैसे और दूसरा हम कहें तो अगर इसका स्क्रीन लेना है ले लीजिए फोटो। ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं तो आगे क्या होगा आपका, आगे जैसे हम बात करेंगे कि आप पढ़े होंगे घनत्व, तो डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में क्या होता है, डेंसिटी का बीमा कैसे निकालेंगे या डेंसिटी का सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए क्या है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन की बात करेंगे तो घनत्व होगा क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम किससे बीमा में दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आयतन को अभी निकाले थे यल के पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं क्या, m के पावर तो 1 है ही, l के पावर यहाँ 3 है, नीचे है, तो यह ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो l के पावर क्या हो जाएगा -3, या तो हम इसी को घनत्व का बीमा ऐसे भी लिख सकते हैं कि m l के पावर -3 और t के पावर t के पावर 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। यही क्या है बीमाएं, आपकी जो घात यहां पर लग रही हैं वही उसकी क्या है बीमाएं कहलाएंगे। तो हम बात करेंगे घनत्व का हुआ, उसके बाद आप जानते हैं क्या, उसके बाद जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय। तो हम कहेंगे दूरी बटे समय है तो दूरी का है लेंथ, लेंथ में मापेंगे तो क्या होगा l ही होगा बीमा। उसके बाद समय है, समय मतलब सेकेंड मतलब टाइम, तो t है, t का बीमा इस तरीके से हो गया। तो l लिखेंगे और t के पावर क्या है 1 ऑलरेडी नीचे है, लेकिन यह ऊपर जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह आपका चाल का बीमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। ठीक है, हाँ आपने देखा क्या बीमाएं, बीमाएं के बारे में आपने पढ़ लिया क्या है कि बीमाएं जो होती हैं जो बीमी सूत्र के घात के रूप में जो लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं बीमाएं कहते हैं। अब क्या है दूसरा टॉपिक क्या है, बीमी सूत्र क्या है। ठीक है, बीमी सूत्र के बारे में हम समझेंगे। डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। क्या, किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। जैसे हम कहेंगे, आप अभी पढ़े हैं क्या, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान लिखा हुआ है, द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या लिखते हैं कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल M लिखते हैं, तो कैपिटल M ही क्या है कि वह भाव उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है, वह क्या है बीमी सूत्र। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम कहेंगे M लिख सकते हैं m के पावर 1 और l के पावर 0, t के पावर 0, ये क्या है आपका बीमी सूत्र, इसको बोलते हैं बीमी सूत्र बोलेंगे। ठीक है, बीमी सूत्र कहते हैं। तो वही चीज है क्या है बीमी सूत्र। उसके बाद क्या है बीमी समीकरण क्या है, तो भौतिक राशि तथा उसके बीमी सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बीमी सूत्र कहा जाता है। भौतिक राशि तथा उसके बीमी सूत्र
को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बीमी सूत्र कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे, मान लीजिए कि त्वरण का आप क्या करेंगे, निकालेंगे। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। तो आप निकालेंगे क्या कि वेग परिवर्तन मतलब वेग का बीमा क्या होगा, एल टी के पावर -1 होता है। उसके बाद क्या है, समय टी के पावर क्या है, 1 है यहां पर। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हुआ, अगर हम एल टी के पावर -2 हुआ, लेकिन इसको हम लिख कैसे सकते हैं, m के पावर 0 और l के पावर 1, या ऐसे लिख देंगे, और t के पावर क्या है, -2। यह तो आपका क्या बन गया, बीमी सूत्र हुआ। लेकिन बीमी समीकरण उसे कहेंगे जो त्वरण के बराबर या जो आएगा वह क्या कहलाएगा, आपका बीमी समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण बराबर अगर हम इतना लिखेंगे तब यह क्या कहलाएगा, आपका बीमी समीकरण कहलाएगा। बीमी सूत्र उसे कहते हैं जो बराबर में नहीं हो, केवल इस तरीके से लिखा हो, इसको बीमी सूत्र कहेंगे। लेकिन जब त्वरण बराबर m के पावर 0 l t के पावर -2 जब हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बीमी समीकरण कहेंगे। ठीक है, जरा हम इसको फिर से मिटा कर फिर से एक एग्जाम्पल में आपको बीमाएं क्या होती हैं, बीमी सूत्र क्या होता है, बीमी समीकरण क्या होता है, इन तीनों को 2-3 फार्मूला में हम क्या करते हैं, आपको समझा देते हैं। स्पष्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए ज्यादा। तो हम कहेंगे इसको आप क्या करिए, फोटो ले लीजिए। तो फिर उसके बाद क्या है, हम कर रहे हैं कि एक ही समीकरण में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है कि अगर एक फार्मूला की बात करेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे बल का बीमा आप निकाल भी सकते हैं और आसान भी है। तो अगर हम कहें बल के बारे में बात करेंगे तो बल क्या होता है, जैसे सूत्र हम लिख रहे हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो बल को डिनोट करेंगे क्या, हम कहेंगे बल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बल ऐसे लिखा हुआ है। अब उसकी द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मतलब m होगा। ठीक, इसके बाद त्वरण क्या होगा, L होगा, t के पावर -2 होगा। इस तरीके से लिख देंगे। इनको मिलाया जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, ml t के पावर -2 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और किसके बराबर, तो यह बल के बराबर। तो यह आपका क्या होगा, जब हम कहेंगे इस तरीके का आ गया तो इसको हम बोलेंगे क्या, बीमी समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीमी समीकरण बोलेंगे। जो आपको परिभाषा लिखाया गया था कि जो मूल भौतिक राशियां जो होती हैं उनके बीमी सूत्र के बराबर जिनका निकाला जाता है मूल राशि का, उनके बराबर जब होगा तो वही उसका क्या होगा, बीमी समीकरण होगा। लेकिन अगर हम कह देते हैं जो इनके ऊपर, जैसे क्या है, इनके ऊपर घात 1 है, इनके ऊपर घात 1 है, -2 है, तो घात जो लिखा जाएगा, जो घात क्या रहेगा, जो घात के रूप में, जो घात के रूप में होते हैं उन्हें बीमाएं कहते हैं। ठीक है, बीमाएं कहते हैं। उसके बाद हम कहेंगे, अगर बीमी सूत्र की बात करेंगे तो जैसे हम लिखे हैं क्या, बल बराबर क्या, ml t के पावर -2 लिखा हुआ है। तो केवल इसी को हम क्या कहेंगे, बीमी सूत्र कहेंगे। ठीक है, बीमी सूत्र कहेंगे, बीमी सूत्र बोलेंगे। ठीक है, तो बात यहां तो क्लियर हो गया होगा, जहां तक कि हम कह रहे हैं क्या हुआ है कि आपका यहां पर इस तरीके का, तो हम कहेंगे कि इस तरीके से जो है यहां पर कि आपके बीमाएं क्या होती हैं और क्या है, बीमी सूत्र क्या है और बीमी समीकरण क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बीमी सूत्र क्या है और बीमाएं क्या हैं और बीमी समीकरण क्या है। तो बीमाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जो इन भौतिक राशियों पर घात के रूप में जो लिखा होता है, क्या घात के रूप में लिखा होता है। तो हम कहें बल का बीमाएं क्या होंगी, जैसे बल का आपसे पूछ देगा कि बल का बीमाएं क्या होंगी, तो 1 और क्या होगा, -2। इस तरीके से क्या होगा, आप कह सकते हैं कि बल का बीमाएं होंगी। ठीक है, और बीमी सूत्र क्या कहेंगे आप,
तो m l के पावर 1, m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2, इसको हम क्या बोलेंगे, बीमी सूत्र बोलेंगे। जब हम यहां पर क्या लिखे हैं, m l t के पावर -2, इस तरीके से जब रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, बल का बीमी सूत्र है। ठीक है, जब आपसे कहेगा कि बल का बीमी समीकरण क्या है, तो आप लिखेंगे बल बराबर m के पावर 1, t के पावर 1, l के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2 होगा। इस तरीके से जब कहेंगे आप तो बीमी समीकरण हो जाएगा। जो जिस भौतिक राशि का निकालना होता है, जिस भौतिक राशि का निकालना होता है उसका बीमी सूत्र लिखने के बाद उस बीमी जो भौतिक राशि होती है उनके बराबर जब हम कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, बीमी समीकरण होगा। ठीक है, तो अब यह तीन टॉपिक जो थे, तीन क्या है, बीमाएं और बीमी सूत्र और बीमी समीकरण, इन तीनों को आपको बता दिए। और इनसे अब बीमाएं का क्या होगा, बीमा का अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना होगा। अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ, जहां जहां लागू होता है, बीमा से क्वेश्चन आता है कि बीमी विधि से ई निकालिए और बीमी विधि के माध्यम से सूत्र प्राप्त करिए, या बीमी विधि से आप किसी एक राशि को दूसरे राशि में परिवर्तित करिए, या किसी बीमी विधि से आपको निकालना पड़ेगा, बीमी विधि से बताना पड़ेगा कि समीकरण आपका सत्य है या गलत है, तो उसको बोलते हैं समांगता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि बीमी अगले टॉपिक में क्या करेंगे, बीमा के क्या करेंगे, हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।